वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ डर्मासिन के सीरम की बात करूंगा, जिसमें मैं आपको इसके इस्तेमाल और इसके अंदर क्या क्या शामिल है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं इनके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो दूसरी कंपनियों के सीरम आते हैं उनका तरीक़ाकार क्या है और ये डर्मासिन का जो सीरम है इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि डर्मासिन के जो सीरम है इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं। पैकिंग नाज़रीन इसकी बहुत ही प्यारी बनी हुई है। इसके ऊपर जो फर्स्ट सामने वाली साइड पे है इसके ऊपर डर्मासिन की स्किन प्रोटेक्शन और इसके अलावा स्किन लाइटनिंग इम्प्रूव ड्राई एंड नाइट जो है वो एम्प्यूल के साथ इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसकी बैक साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल का तरीका है वो ऊपर मेंशन किया हुआ है, जो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अब खोल लेते हैं इसको, देख लेते हैं इसके अंदर से जो है वो जो एम्प्यूल की सूरत में इसके अंदर जो है वो 10 जो है वो सीरम निकलते हैं। ना से इन सीरम की पैकिंग जो है बिल्कुल इस तरह बनी हुई है जिस तरह के कोई भी इंजेक्शन वगैरह बना होता है एम्प्यूल साइज़ में। नाज़रीन, देखने में इसी तरह लगता है जिस तरह कोई इंजेक्शन है जो किसी भी बीमारी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, और कोई भी देख के यही कहेगा कि ये सीरम नहीं बल्कि इंजेक्शन है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसके तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बता देता हूँ बाद में। पहले ये बात कर लेते हैं कि इसके एम्प्यूल जो हैं उसकी मकदार क्या है। 2 ml नाज़रीन एक जो इंजेक्शन है इसमें आता है, यानी कि जो एक सीरम है वो 2 ml की मकदार में आता है और 10 जो है वो पीस की पैकिंग में आता है। नाज़रीन, इसके अलावा इसमें ये प्लास्टिक की एक और बोतल निकलती है जो हूबहू जो है सीरम की साइज़ की बनी हुई होती है। इसको नाज़रीन आपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि जो ऊपर जो है एम्प्यूल है वो ऊपर से काटना है और इसके अंदर ये रख के इसको इस्तेमाल करना है, जिससे ये जल्दी ज़ाया नहीं होता, यानी ये गिर भी जाए तो ये ज़ाया नहीं होता। इसके ऊपर भी नाज़रीन उन्होंने डर्मासिन लिखा हुआ है, इसके अलावा इसकी मकदार वगैरह लिखी होती है और जो इसमें शामिल है वो लिखा होता है। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें जो है वो 10 जो है वो एम्प्यूल आते हैं, जिनमें हैं 10 जो है वो सीरम डाले गए हैं और इसकी पैकिंग जो है वो बहुत ही प्यारी है। इसके अलावा नाज़रीन जो बायोकास है इसका भी सीरम आता है, वो इसका रिव्यू मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा गोल्डन पर्ल का ग्लो बूस्टिंग सीरम है। नाज़रीन, ये जो सीरम है गोल्डन पर्ल, फ़ायदा और इसके अलावा बायोकास का, ये क्रीमों में ऐड करके इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। इसके अलावा लोशन वगैरह में या स्क्रब वगैरह में लगा के इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि इसके अलावा जो ये सीरम है जो डर्मासिन का है, इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, डर्मासिन का जो सीरम है इसको 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो नाज़रीन इसने आपको ने सिर्फ इतना करना है कि चेहरे को वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसको ऊपर से जिस तरह कोई इंजेक्शन ऊपर से पुश करके तोड़ते हैं, इस तरह आपने ऊपर से किसी चीज़ की मदद से या हाथ की मदद से उसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद नाज़रीन आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो हाथ की तली के ऊपर डालने हैं और जिस तरह कोई भी क्रीम लगाते हैं मसल के हाथ को, तो इस तरह आपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। तो यहाँ आपने उंगलियों की मदद से जहाँ जहाँ आपने की जो है वो शाइयाँ वगैरह हैं या दाग वगैरह हैं वहाँ आपने इसको अप्लाई कर देना है और इसी तरह आपने लगा रहने देना है। नाज़रीन, इसको आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब एक जो एम्प्यूल है इसको ऊपर से खोल लेंगे तो इसको आप जो है वो 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर लें। इसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो ख़त्म हो जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि जब आप कोई भी सीरम जो है ऊपर से तोड़ते हैं तो इसको जो है 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर अंदर ही इसको ख़त्म कर लें। इसके बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। नाज़रीन, एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका ये है नाज़रीन, आप इसको क्रीम या लोशन के अंदर भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोशन में इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो थोड़ी सी मकदार जो है लोशन की हाथ की हथेली पे रख लें। इसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स इसके जो सीरम के हैं वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे के ऊपर लगा लें। ये भी आप 2 से 3 मरतबा चेहरे पे लगा सकते हैं। लोशन आप कोई भी सूथिंग लोशन या क्लीनिंग मिल्क वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो तीसरा तरीका है वो नाज़रीन आप सभी जानते हैं, जो कि दूसरी सीरम वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी थोड़ी सी मकदार जो है क्रीम की हाथ की थैली पे रख लें जितनी आपके चेहरे पे ऊपर या गर्दन के ऊपर लग जाए, तो उसमें आप 2 से 3 कतरे जो है इसमें ऐड करें और करने के बाद आप चेहरे पे लगा लें।
नाज़रीन अब आखिर में बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों की। नाज़रीन ये रंग को वाइट करने, ठीक है, दाग धब्बे झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन इसके अलावा ये जिल्द का कुदरती निज़ाम बहाल करके इसे मुनासिब नमी फराहम करता है और दौरान खून को बहाल करके स्किन के टिश्यू को मजबूत करता है। जिल्द पर ताज़ा खलियों के बनने के रफ्तार पर मुस्बत असरात होते हैं और जिल्द नरम व मुलायम और चमकदार रहती है। इसके अलावा नाज़रीन अगर आपको इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो इसका इस्तेमाल तरक कर दें। हर इंसान की स्किन जो है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों की स्किन जो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए उनको इसका रिएक्शन और दाने वगैरह निकल आते हैं। आप इसका इस्तेमाल इस सूरत में तरक कर दें और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही कोई भी क्रीम या सीरम वगैरह इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाज़रीन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।